अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत है। ये जी आज 19 तारीख है, मंगल का दिन है। जा रहा हूँ विज़िट के लिए खानपुर। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी थी भाइयों को, ठीक है, जो हर बंदा आपको नहीं देता है, क्योंकि खानपुर नाले पे पानी अब एंड हो गया है। कुछ थोड़े से पॉइंट बचे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन दूँगा आपको, तो आपने उस पर अमल करना है। चलते हैं जी उधर। सबसे पहले जाएंगे बाबर के पास। चेक करें व्यूअर्स, खानपुर नाले पे पानी ख़त्म हो गया है, एंड पे चला गया है। वो आपको नज़र आ रहा होगा। उधर 4 से 5 पॉइंट है, जिसकी वजह से शिकारी भाई बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पिंडी से, पंजाब से। जगह कम है और लोगों की फसलें बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। इस पे कोई थोड़ी सी बात करनी है। चलते हैं पॉइंटों की तरफ और बाबर भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, ये जी खानपुर पॉइंट पे पहुंच आया हूँ। ये काफ़ी दोस्त भाई बैठे हुए हैं, ये देखें माशाल्लाह। ये नाले पे एंड पे वाले आखिरी पॉइंट हैं। तकरीबन जगह बहुत कम हो गई है और शिकारी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये देखें, बहुत रश लगा हुआ है। आज 19 तारीख है, तो ये जिन लोगों ने फसलें लगाई हुई हैं उन लोगों का कहना है शिकारी भाई आते हैं, अपनी गाड़ियाँ फसलों में पार्क करते हैं, फसलों से निकाल कर ले आते हैं और कैंपिंग भी फसलों में करते हैं, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है हमारा। और रात को आते हैं, बहुत शोर शराबा करते हैं देर से। ये इधर हमारे उस्ताद जी भी बैठे हुए हैं, उस्ताद आकब साहब। चलते हैं, पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल है जनाब? ठीक है, क्या हाल है? खैरियत है? ये जी कुछ सवाल करता हूँ आपसे। इधर खानपुर काफ़ी दिनों से कोई शोर शराबा चल रहा है। इधर शिकारी भाई आते हैं जो बाहर से, वो फसलें बर्बाद करते हैं, अपनी गाड़ियाँ फसलों में पार्क करते हैं, जिसकी वजह से वो उनका कहना है कि हम शिकार बंद कराएंगे इधर खानपुर वाले एरिए में। जी सफ़ीर भाई, आपने जो सवाल किया है इसका जवाब यही है कि मैं भी आज रात को यहाँ पे बैठा हूँ और यहाँ पे मेरे ख्याल में जब मैं आया हूँ यहाँ के लोकल लोग कुछ यहाँ फसल के सिलसिले मेरे ख्याल में वो खोद रहे थे ज़मीन बीज के लिए। तो आपस में वो यही बात कर रहे थे कि हम करीब जो है ना ये एरिया बंद करेंगे शिकारियों के लिए, कि जो शिकारी गाड़ियाँ वगैरह लेके आते हैं और गाड़ियाँ हमारी फसल में घुमाते हैं, फसल तोड़ते हैं और ख़राब करते हैं, उनको हमारा कोई एहसास नहीं है। तो बराए मेहरबानी सबसे पहली बात तो ये है कि आज के बाद, आज 19 तारीख है मेरे ख्याल में, क्या जी 18 हाँ, नहीं 19 तारीख का। 19 तारीख। अब 19 तारीख के बाद जो शिकारी आते हैं, अगर उनके कोई सोर्स यहाँ खानपुर लोकल लोगों के साथ हैं तो वो उनसे रब्ता करके आएँ। मुमकिन है कि अगले दिनों में ये लोग आपको यहाँ से ना आने दें शिकार के लिए, शिकार बंद हो जाए यहाँ पे। तो बंद हो जाए। तो सोर्स के साथ आएँ, ताकि अगर आप वहाँ से पूरी प्लानिंग करके यहाँ पे आते हैं तो आपका जो टूर है, आपका जो प्लान है वो ज़ाया ना जाए, तो आप बैठ सकें पॉइंट पे। तो दूसरे नंबर पे आप जब भी आते हैं, गाड़ियाँ लेके आते हैं, तो थोड़ा बहुत रास्ता फसल के साइड में बना हुआ है। इनकी एक बनी टाइप बनी होती है, एक ली बनी होती है, एक रास्ता छोटा सा, आप उसके लेफ़्ट राइट में करके थोड़ा सा गाड़ी ले आएँ। ज़्यादा फसल में घुमाएं ना, उससे मोड़ ना काटें, इस तरह का मामला ना करें, ताकि सब शिकारी भाई जो हैं वो इस परेशानी से बच सकें। तो बाकी यही कहूँगा कि मुझे लग रहा है ऐसा कि हो सकता है कि ये अगले दिनों में इस एरिया में कोई भी शिकारी खानपुर एरिया में ना आने दें। तो इसका बेहतरीन ऑप्शन एक और भी है कि अगर इसके बाद बंदा समझता है कि वो नहीं जाने दे रहे या कोई मसला उसको दरपेश आ रहा है, तो वो सामने वाली साइड, जो छपड़ियाँ वाली साइड बनती है, छपड़ियाँ भी गैम हो रही है और बहुत ज़बरदस्त आगे वाली साइड पे बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है और वहाँ पे भी गैम हो रही है। तो वो यहाँ से फिर मूव होकर उस तरफ चला जाए, ये उसके लिए एक बेहतर जो है मैं रेफ़र करूँगा कि वो उस तरफ चला जाए। जज़ाकल्लाह। इसके अलावा एक सवाल और आपसे करता हूँ। जो शिकारी भाई, एक शिकारी आता है शिकार के लिए दूर से, साथ में 6-7 बंदे वैसे आ जाते हैं हुल्लड़बाजी करने के लिए रात को। ये भी मुझे पता चला है कि रात को वो शोर शराबा करते हैं गलियों से काफ़ी देर तक, क्योंकि इधर गांव है, गांव के लोग हैं, वो ये चीज़ पसंद नहीं करते हैं। उन लोगों के लिए कोई मैसेज आप? सफ़ीर भाई, ये बात भी आपने बड़ी ज़बरदस्त की है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी शिकारी जो हैं वो बेसिकली आउटिंग के लिए आते हैं। उनमें एक दो शिकारी होते हैं, 3-4 बंदे वैसे साथ आते हैं जिनको शौक़ होता है
या फिर वो वैसे आउटिंग के लिए खाना वाना करने के लिए आते हैं। तो एक दो चीज़ों का ख्याल रखें। कुछ लोग जो है ना वो ड्रिंक वगैरह या इस तरह का कुछ मतलब एंजॉयमेंट अपने तरफ से करने के लिए आते हैं, लेकिन फिर वो गाँव का लिहाज रखें, क्योंकि यहाँ करीब लोकल जो लोग रहते हैं वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते कि आप बिल्कुल। पानी के किनारे पे शोर करें, शराबा करें। अभी यहाँ की सिचुएशन ऐसी है पानी की कि अब देखें ये किनारा है और ये 7 से यहाँ से डीप है, यानी जी कि बिल्कुल। फुल गहराई है। तो वो लोग ये समझते हैं कि पता नहीं को पानी में गिर गया है या क्या को मसाइल हो गए हैं। तो इस तरह जब होता है तो वो खुद भी परेशान हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से जो है ना आप थोड़ा सा ग्रेज करें, ठीक है, इज्तनाब करें इन चीज़ों से कि आप शोर वगैरह पानी पे ना करें, रास्ते में ना करें। रास्ते जिससे आते हैं खामोशी से आप आएँ। आगे आप जब पहुंचते हैं तो एक अपनी मध्यम आवाज़ में आपस में बात करें, लेकिन शोर शराबे से आपका यानी कि ये सिस्टम जो है ना ये नाकाबिल बर्दाश्त होगा और ये लोग फिर इस पर एक्शन करेंगे। तो ये जो है ना आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। दूसरे नंबर शिकारी भाइयों को बताएं, जो खानपुर वाला नाला है इधर पानी मेरे हिसाब से तो एंड हो गया है, इधर पॉइंट जो हैं 10-12 ही हैं, यही बात है। बिल्कुल यही बात। शिकारी 10-12 पॉइंट बनते हैं, जिस वजह से शिकारी आ जाते हैं जुमे वाले दिन या संडे वाले दिन 100 शिकारी आ जाता है। उन शिकारी भाइयों के लिए कोई नए पॉइंट करियाम पुल वगैरह, जड़ी कस वगैरह कोई पॉइंट बता दें उनके लिए। बेसिकली अभी अगले दिनों में जो दिन आगे आ रहे हैं पानी उतर जाने की वजह से हमारे जड़ी कस में बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट निकलने वाले हैं। बिल्कुल। 2-3 निकल चुके हैं, लेकिन जड़ी कस पॉइंट का एक मसला है कि वहाँ पे आपको पत्थर वगैरह उतरने पड़ते हैं, थोड़ा गाड़ी को ऊपर पार्किंग करनी पड़ती है, पानी तक गाड़ी नहीं आ सकती। लेकिन वो पॉइंट ऐसे हैं कि वहाँ पे आप किसी किस्म का भी अलग उलग कर सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। आप अपनी हर किस्म की जो है ना वो एनवायरनमेंट, वो साइड एरिया है। साइड एरिया है, तो उसमें आपका कोई भी इशू नहीं होगा। तो इसके अलावा अभी आपके पास बटो पार्क बचेगी, बटो पार्क पीसी होटल वाली साइड, ये सारा आपके पास बचेगा, क्योंकि ये बेसिकली आगे कीचड़ वगैरह और पानी के हालात बड़े ख़राब हो जाने हैं, फिर इधर से गैम उठ जाएगी। थोड़ी सी सर्दी पड़ने की देर है, फिर बाद में मट्टी का एरिया मछली जो है बहुत कम लगना शुरू होगी। एक सवाल और आपसे करता हूँ, जी। जो शिकारी भाई आते हैं दूर से, आगे लोकल शिकारी हैं वो चारा लगा कर जाते हैं, अपने पॉइंटों पे घर चले जाते हैं, रात को लेट आते हैं या सुबह आते हैं। जो भाई दूर से आते हैं वो ऊपर आकर पॉइंटों पे बैठ जाते हैं, शापर लगे होने के बावजूद। उन शिकारी भाइयों के लिए कोई मैसेज? सफीर भाई बेसिकली ये एक अखलाकी बात है, अखलाकी दायरे में अखलाकियाती दायरे में अगर रह के बंदा करे तो फिर मेरे ख्याल में मुनासिब है। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक राय दूंगा कि सबसे पहली बात यह है कि जो यहाँ के लोकल हैं ना, उनको ज़रूरत नहीं होती घर से बाहर रहने की। 100 मसाइल होते हैं, 100 टेंशनें होती हैं उनकी अपनी घर में, 100 उनके काम होते हैं। तो वो रात को चारा करते हैं, कुछ ग्राउंड चारे के लिए थ्रो करके चले जाते हैं, वो रुक नहीं सकते इसलिए वो ग्राउंड चारा करते हैं। तो वो छापर वगैरह बांधते हैं। अभी यहाँ पे जैसे वो किला लगा हुआ है ना वो सामने, जी बिल्कुल, इसके साथ वो ऊपर ने एक छापर बांध देते हैं। मैं आपको बांध के दिखा देता हूँ ताकि कुछ शिकारी भाई उनको समझ नहीं आती। क्योंकि जो नया चारा लगा होता है वो पानी के साथ ही छापर होता है, ठीक है, उसको हम पानी के साथ ही लगाएंगे, इतना दूर करके नहीं लगाएंगे। भाई जी आप वो मेरा राड उठाए, उसके साथ दाना लगाए, वो अभी वो देखें माशाल्लाह लाइव चाल हो रही है, ये चेक करें माशाल्लाह। ये देखें उस्ताद जी ने छापर बांधा है, इस तरह का छापर बांधा होता है, ये इस तरह का ये एक निशानी है। इस तरह का जो छापर बांधा होता है ये यहाँ की एक नॉर्मली निशानी होती है कि हमने यहाँ पे चारा लगा दिया है। सब लोगों को ये चीज़ मुतारफ़ करने के लिए कि यहाँ पे किसी बंदे का चारा लग गया है। तो इस तरह का अगर आप छापर देखें तो बराए मेहरबानी आप उसको देख के थोड़ा सा एक साइड पे उस तरफ हो जाएं, अपना रुख तब्दील करके बैठ जाएं या थोड़ा सा पॉइंट चेंज कर लें, उस छापर वाली जगह पे ना बैठें। अलबत्ता अगर आपको ये लगता है कि छापर पहले का है या कोई मसाइल इस तरह का है तो आप थोड़ा वेट कर लें, रात आप कहीं साइड में जो पॉइंट बनाएंगे उस पर गुजारें। अगर बंदा सुबह 8 बजे तक आता है, 7:30-8 तक उसका वेट करें। अगर आ गया है तो ठीक है, नहीं तो आप उस पर बैठ सकते हैं। ये एक सीधी सी बात है, जिसने चारा लगाया होगा वो 10-11 बजे तो अफसर टाइम पे आएगा नहीं ना, तो सुबह आएगा। अगर उसने चारा लगाया तो वो आ जाएगा, नहीं तो आप उस पर बैठें, उसको उठा दें, इंशाल्लाह कभी भी मसला नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, बहुत अच्छी बातें कही हैं आपने शिकारी भाइयों के लिए। तो शिकारी भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि आप जिधर भी शिकार पे जाएं आप अपनी गाड़ियों साइड पे पार्क करें, कैंपिंग भी साइड पे करें जिधर लोगों की फसलें ना लगी हों, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया। ये देखें, ये देखें इधर एक चाल हो गई है, वो भी आपको दिखा देते हैं। उस्ताद जी के पॉइंट लगे हुए हैं माशाल्लाह।
वो देखें मुराक लगा है। ये जी मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त साजिद भाई और शाद भाई, ये सियालकोट से आते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्ती। ये देखें एक और लाइव चाल हो रही है। जी ये पीस है माशाल्लाह, चेक करें ये वाला। ये साजी इस जाली में डालना है। ये जी साजी की माशाल्लाह बहुत प्यारी जाली है। ये देखें खूबसूरत।